पहले हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। देखो, राम लीला में राम जी ने हनुमान जी के लिए क्या कहा, क्या कहा? जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके, वो तो सदा विजयी हैं ही, भगवान हैं, भगवान ने क्या कहा? भारत भाई कपि से उरिन हम नाही, भारत भारत भाई कपि से उरिन हम नाही। देखो, त्रिलोकीनाथ भगवान, उनके प्राण भरत जी हैं। भरत जी के प्राण राम हैं, राम जी के प्राण भरत हैं। चारों विष्णु तत्व में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रु, चारों विष्णु तत्व में प्रभुपाद जी ने बताया। जीव तत्व नहीं है, ये सब बड़े महान हैं। अभी भरत जी वनवास काट रहे थे अयोध्या में रहकर, आते ही मिले, उनके प्राण वापस आ गए। तो भगवान कह रहे हैं, भरत क्या क्या ऋण है भगवान को? भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ ये कूदी गयो क्षण माही, कूदी गयो क्षण, लंका जारी सिया सुशीला, लंका सिया सुधी लायो। फिर राम जी क्या कह रहे हैं? लंका को फूंक दिया। एक ही 100 योजन समुद्र की मर्यादा है, कूद के उसमें लंका फूंक दी, सीता की सुधी लाए। आगे शब्द विचारने के हैं क्या? पर गर्भ नहीं मन माही, गर्भ नहीं मन, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। मतलब बड़ा विचारने के शब्द। पर गर्व नहीं मन माही, मन में कोई अहंकार नहीं है। हम कुछ थोड़ा सा कुछ कर देना, अहंकार हमें आ जाता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये मैं जब आता ना शब्द, तब भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान के पास निकल जाने के लिए हनुमान जी की कृपा चाहिए। इतना कार्य कर रहे हैं राम जी का, लेकिन कोई भी उनको गर्व नहीं, अहंकार नहीं है। राम जी ने हनुमान जी के लिए ये कहा, शक्तिवान लगे ओ लक्ष्मण के, शक्तिवान। लाइट कहां से आई? आ गई, अभी आई, पहले नहीं थी। शक्तिवान लगे ओ लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही, हाहाकार भयो। धौलागिरी कर धर ले,
धौलागिरी कर धर ले आयो, भोर न होने पाई, भोर न हो भरत भाई, कपि से उरिन हम नाई भरत। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, पेठी गयो मठ माही, पेठी गयो मठ, जो भैया। राम जी कह रहे हैं भरत जी को, जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया मोहे को जातो जग गाही, मोहे को जातो जग। भरत भाई कपि से उरिन हम नाई। मधुप्रिया, इसको ना इंटरनेट से निकाल के, बड़ी गलती है इसमें। देखो क्या शब्द हैं, हैं? निकल जाएगा भजन, उसमें होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि राम जी क्यों कह रहे हैं कि हम कपि से उरिन हम नाही। हनुमान जी का कर्जा हम नहीं उतार सकते, हनुमान जी का कर्जा हम शोध नहीं कर सकते। क्यों कह रहे हैं भगवान? पहले तो कहा जब समुद्र इतना लंबा, उसमें ये कूद गयो क्षण मां, एकदम कूद गए हनुमान जी उसमें, वो पार पहुंच के लंका जारी सिया सुधी लाई, लंका को जला दिया और सीता जी की खबर लेके आ गए। पर गर्व नहीं मन माई, मन में गर्व नहीं। देखो एक दूसरा प्रसंग बीच मेरे ध्यान में आ रहा है, मिला, ये देख लेना, जान मिस्टेक है ना, कि हनुमान जी जब लंका पहुंच गए थे तो ढूंढ रहे हैं सीता माता को, जगह जगह घर घर जा रहे। एक घर में क्या देखा उन्होंने कि वहां पर तुलसी माता वहां पर घर में है, तुलसी वृंद वहां पर है, और दीवार पर शंख चक्र गदा पद्म के वो चिन्ह हैं। तो सोचने लगे हनुमान जी की निश्चित रूप से किसी भक्त का घर है, भक्त का घर है। तो आगे अंदर जब गए तो अंदर कौन था पता आपको? कौन था अंदर? और वो क्या कर रहे थे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री ये कौन कर रहा था? लंका में भविष्य जी महाराज। भविष्य जी जो हैं वो राम जी के भक्त हैं। तो झट आए तो तब उन्होंने क्या कहा? भविष्य जी ने क्या कहा? अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भविष्य जी कह रहे हैं हनुमान जी को। भविष्य जी कहते हैं मैं अपने भाग्य को कोसता था, मेरा परिवार राक्षसों का परिवार है, मेरा भाई रावण कुंभकर्ण राक्षस है, हम सब राक्षस यहाँ हैं। तो मैं अपने भाग्य को कोसता था, मैं कहाँ जन्मा। लेकिन अभी हनुमान जी आपके दर्शन हुए, मैं मेरे पर भी राम जी की कृपा है,
क्योंकि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, हनुमान जी मेरा ये भाव है, मुझे ये भरोसा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। मेरे पर भी राम जी की कृपा है, हरि की कृपा है। देखो ये तो कहा भविष्य जी ने। तो प्रिय बंधुओं, अभी हनुमान जी क्या कहते हैं, दोनों की भावना देखो, भावना का सारा सौदा है। हनुमान जी क्या कहते हैं, ये भी हनुमान जी की बात भी बड़ी विचारने की बात है। हनुमान जी कहते हैं, भविष्य जी मैं जाति का बानर हूं और मेरे राम सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, याद रखो इस बात को। लेकिन उन्हें बड़ी कृपा करके मुझे अपनी सेवा दी। जब भगवान कृपा करते हैं ना तो सेवा देते हैं अपनी। तो मुझे सेवा दे दी। तो राम जी कुछ भी, खुद भी कुछ भी राम जी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी सेवा उन्होंने दी। और कितनी कृपा उनकी मेरे पर है। मैं जाति का बानर हूं और हनुमान जी कहते सुबह कोई हमारा नाम ले लो उसको दिन भर भोजन ही नहीं मिलता उसको। तो लेकिन राम जी इतने दयालु हैं, जबकि खुद सब कुछ कर सकते हैं, मुझे सेवा दे दी। ये भी विचारने की बात ये है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे संतों को सेवा दे देते हैं। जाओ तुम मेरे सच्चे भक्त हो, जाओ तुम मेरे बच्चों को मेरे विषय में बताओ, मेरी भक्ति में लगाओ। और सच्चे संत जो हैं वो लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं पड़ते। हम लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हैं। सच्चे संत जो हैं दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों का मंगल करते हैं। तो हनुमान जी के लिए भगवान कह रहे हैं कि हम कपि से उरिन हम नाही। फिर पहली बात तो समुद्र में चले गए, लंका फूक दी रावण की, पर मन में कोई गर्व नहीं है उनको। शक्तिवान लगे हो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दलमा। जब शक्तिवान मेघनाथ ने शक्ति चलाई और वो मारने लगा लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी बेचारे मूर्छित हो गए। वो भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही है, वो भी विष्णु तत्व हैं। दल में हाहाकार होगी। तो उधर से और वर्णन नहीं है यहाँ पर, अभी शायद हो सकता है वर्णन मिल जाए। वो फिर कहा क्या किया जाए, तो भविष्य जी ने कहा लंका में सुषेण वैद्य है, बहुत बड़ा वैद्य, उसको यहाँ ले आओ। हनुमान जी के उसको घर के साथ उठा के ले आए, वैद्य को घर के साथ ही उठा के ले आए। घर के साथ जब ले आए तो मैं कहाँ हूँ, कहते आप यहाँ पर, कहते वैद्य हैं, कहते ऐसा है इनको बर्छी लगी है। कहते कि अगर ये संजीवनी आ जाए सुबह सूरज उदय होने से पहले पहले तो इनके प्राण बच सकते हैं। संजीवनी कहाँ मिलेगी, वो हिमालय पर पर्वत पर मिलेगी। तो हनुमान जी गए, पर उसकी पहचान उसको चमकती है संजीवनी। हनुमान जी देखे सभी चमक रहे हैं बेचारे, सीधे साधे, पूरी पर्वत ही उठा लिया हनुमान जी ने, पर्वत उठा के चल पड़े। धोल गिरी कर धर ले आयो, भोर ना होने पाए, के सुबह ना होने पाई, पर्वत को उठा के हनुमान जी ले आए। बोलो राम भक्त हनुमान की। यही ऋण है भगवान को, और कोई ऋण नहीं है। भगवान को भाव और भक्ति का ऋण है। याद रखो, भाव और भक्ति हम सबके अंदर है, लेकिन वो छुपा हुआ है, उसको जागृत करो। वो जागृत होगा जिनका भाव है प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी की कृपा से वो भाव जागृत होगा। फिर आगे कुछ ठीक नहीं समझ आ रहा है। अहि रावण की, अगर किसी को समझ आए तो मुझे बताओ। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, पेठी गयो मठ माही। क्या मतलब, यही है उसमें? नहीं, यही है। अब तो कुछ समझ नहीं आया मेरे को कि भुजा तो उखाड़ी तो समझ आ रहा, पेठी गयो मठ माही, कोई पता नहीं लग रहा किसी को। तुम्हें लगा भाई कोई पता नहीं? तुम तो हिंदी स्पीकिंग है भाई, हैं? क्या मतलब हुआ भाई इसका मधुप्रिया? पेठी गयो मठ माही, जो भैया हनुमत नहीं होते, मोह को जातो जग गाही।
वो को जा तो जग गाई क्या है आखिर में, देख लेना, करेक्शन कर लेना तुम है। तो भगवान को ऋण है भक्ति का। राम जी ने ये ले लो, दे दो उसको। राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा और कृष्ण भगवान ने गोपियों के लिए कहा। गोपियों की अपन कोई चिंता नहीं, गोपियां स्त्रियां थी पर बड़ी महान थी। भगवान ने कहा गोपियों को, जब वृंदावन से भगवान मथुरा आने लगे, कंस को मारना था, माता पिता उनके जेल में पड़े हुए हैं, तो गोपियों ने क्या किया, वो जानती थी कृष्ण कौन है। कहती है कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आपने जाने का मन बना लिया है, हम आपको रोक नहीं सकते। यही तो भगवान का है ना। अभी परिवार में ऐसा होता है, पति कुछ करना चाहे तो पति नहीं, आप नहीं करेंगे, तो पति चुप हो जाता है, औरत मेरा होम डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं करेगा। लेकिन भगवान ने कुछ करना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हमें भी कई रोकने का प्रयास करते हैं, ये करो, हमें ये करो, हमें वो करो। हम सोचते हैं भाई ये हैं ही ऐसे, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे ठीक होते हैं ना, एकदम चुटकी बजाने से कोई ठीक नहीं होता। तो भगवान गोपियों को क्या कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कृष्ण आपने जाने का प्रोग्राम बना लिया, अभी हम रोक तो पाएंगे नहीं, पर हम आपके बिना जी नहीं सकती। गोपियों का सच्चा प्रेम है कृष्ण के लिए, शास्त्रों में वर्णन है इसका। गोपियों का जो प्रेम था ना, ये कोई विषय वासना नहीं है जो संसार में है, सच्चा प्रेम था उनका। कौन कर रहा है, ये कर रहा है क्या, तुम कर रहे हो, दोनों आवाज नहीं होनी चाहिए। तो गोपी कहते हैं अच्छा हे कृष्ण आप ऐसा करो कि ये रथ हमारे पर चला के ले जाओ। और सच में गोपियां रथ के आगे लेट गई, गोपियां रथ के आगे लेट गई, तो हम आपके दर्शन करके प्राणों का त्याग कर देंगे। तो भगवान को ये कहना पड़ा, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं था। क्या कर्जा है भगवान को, भाव और भक्ति का, याद रखो। वही भाव भक्ति प्रभुपाद जी ने दी है, वही भाव भक्ति भाई जी को हरिचरण बाबा ने दी है। हरिचरण उनका क्या नाम था भाई जी का, बलवंत राव जी को वही भक्ति दी। बलवंत राव जी ने इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, कितना बढ़िया जगह साथ में लगा दी। और देखो भाव और तो प्रिय बंधुओं, आओ हनुमान जी के चरणों में हम सब मिलकर सब बोलेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु योदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिन्ह लोक उन, राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजर कुमति निवार सुमति के, कंचन भरन विराज सुबे कानन कुंडल कुंचित से, हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूंज जनेऊ, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगव, विद्यावान गुणी अति राम काज करिबे को, प्रभु चरित सुनिबे को रसी, राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के काज, लाए संजीवन लखन जिया, श्री रघुबीर हर्षे उरला, रघुपति कीने बहुत बर, तुम मम प्रिय भरत सम, सहस बदन तुमरो जस,
अस कहे श्रीपति कंठल शंकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद शारद सहित यम को बेर दिगपाल जा कवि को विद कही सके का तुम उपकार सुग्रीव ही की राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र भविष्य न मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र जो जन पर लियो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेल सुखम जल्दी लांग गए अचरज दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे राम द्वारे तुम रख होत न आज्ञा बिनु पैस सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहे को आपन तेज संवारो तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब भी जब तबेरा संकट ते हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी जिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत युजी साधु संत के तुम रखो असुर निकंदन राम दूत अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन जान की राम रसायन तुमरे सदा रघो रघुपत के तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख विष अंत काल रघुपुर पुर जा यहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चितनादन हनुमत से सर्व सुख संकट कटे मिटे सब जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर छूटे बंदी महा जो जय पढ़े हनुमान चली होई सिद्धि साखी तुलसीदास सदा हरि चेला कीजे नाथ हृदय ममने पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही हृदय बसो सर सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई प्रभु पाद की बोलो भाई बाबा जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र पालु भजुम हरन भव दारु नव नव कंचन कंच मुख कर कंच कद कंदर अमित अमित शब नव सुंदरम पीतमान तड़तरुचि नोमि जन भजु दीन बंधु जने दान दैतवन निकंदनम रघुनंद आनंद कंदक चंद दशरथ सिर मुकट कुंड तिलक उदार अंग विभूषण आजानु सर चाप धर
संग्राम जित का भूषण इति बाधित तुलसी दास शन शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंचनि सकुरु कामा दिखल दल मन जाहि विजहि सोबर सहज सुन सांबरो करुणा निधान सुजा शील स्नेह जान राभरो एहि भांति गौर आशीष सुनी ये हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चल जानी गौरी अनुकूल सिए हिये हर्षु न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल भाव अंग फरकन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की, बोलो कुशल्या मैया की, बोलो सुमित्रा मैया की, बोलो ककेई मैया की, बोलो सारे राम भक्तों की। तो कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई प्रभु पाद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। आज 53 डेज की कथा हो रही है। तीसरा सर्ग है आज। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मंजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सब से प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। ये अयोध्यावासी सब कह रहे हैं राम जी का हर प्रकार से गुणों का वर्णन हुआ। कल के प्रसंग में राम भी बहुत अच्छे थे। आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, कहाँ हो सकता है राम राज्य। ये किसने शब्द कहे बेकार यहाँ पर हैं, बस शिक्षाप्रद शब्द थे। क्या दो देखो क्या तोड़ रहे थे। माइक गिरा गया नीचे, दांत निकाल रहा है माइक तोड़ करके। दिखता नहीं तेरे को माइक पड़ी है ऊपर पीछे। अब आंख पीछे तुम्हें पता टेबल पड़ा है तेरे पास। कैसे कैसे मूर्ख कट्टे कर रखे हैं गुरुओं ने, कोई ट्रेनिंग नहीं कुछ इनको। माइक टूट जाती। कौन सी माइक है? मेरी वाली तो इनकी टूट जाती है, तो वो भी तो अपनी ही है। हाँ, ये तो पकड़ लिया। धन्यवाद जगदीश हरि ने पकड़ ली, कैच कर ली। मैं चिल्लाया, वो गिरा ही रहा था, इसने सुन लिया, गया तो माइक को कैच कर लिया। धन्यवाद तुम्हारा। ये है गुरुओं की ट्रेनिंग। देखा ऐसे लोग क्या करने से कि जा रहा जाए बाहर में जाए, क्या करना हमें। करिए नहीं लिया, दीक्षा नहीं लिया, उधर ले ली, जाने दो। सही आदमी आएंगे यहाँ पर, समझा ही नहीं। तेरे जैसे सही सब नहीं है ना। पूरी कृपा है। तो ये वर्णन आपका है कि सारे अयोध्यावासी राम जी के गुणों से बड़े ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं सारे अयोध्यावासी। और वो चाहते हैं कि राम जी को युवराज पद दे दो, उनको राजपद दे दो उनको। तो सब लोग प्रसन्न हैं। तो ये तब का प्रसंग है। आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर
प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। चैत्र मास, इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं, अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्रित कराइए। राजा की ये बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरब के शांत होने पर प्रजापालक नरेश, हाँ तो कहाँ फिर वो आई 52 है तो 52 कल सुना देंगे फिर, है ना? कहते तो सब दिव्य है ना, वही मैं सोच रहा हूं भाई कल का। उनके सुनते ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, खैर लोग सब सामग्री एकत्रित कराइए। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरब के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही, भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों की आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्प की मालाएं, खिल किसको कहते हैं वो खिल, उनको दूसरा नाम क्या है उनका, मुरमुरा, और गुजराती में कहते हैं मामरा, मुरमुरा, मामरा, खिल, नाम अलग अलग है। मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की, पुष्प के बालों से चमड़ी गाय जो ना जिसका चमर बनता है उसके बालों से, ये पहाड़ों में होती हैं गाय, हैं याक, वो वहाँ की भाषा में पर गाय जैसी ही होती है, वो इधर नहीं रह सकती। अब मैं हिमाचल में था, याक देखा, हिमाचल में ठंड तो होती है, गर्मी को थोड़ा टाइम तो हाफ कहती यहाँ नहीं रह सकती, ये बर्फ के बीच में रहती हैं, हाफ रही है बेचारी गाय, चमर जिसका होता है। उसके मैंने दर्शन किए थे हिमाचल में एक बार। तो चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए दो व्यजन ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दीप्यमान सोने के कलश, स्वर्ण से मड़े हुए सिंगों वाला एक सांड, स्वर्ण से मड़े, समुचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सब को एकत्रित करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतापुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालों से राजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार करवाओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। 1 लाख थोड़े ही है। कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके
उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी दही खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा। स्वस्ति वाचन आता है किसी को? तुम्हें आता है? तुम्हें स्वस्ति वाचन पढ़ा, ये निकालना बड़ा शुभ होता है। स्वस्ति वाचन ये उसमें से इंटरनेट से निकालना, मिल जाए तो नोट कर देना। स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी संगीत निपुण, तालजीवी मतलब संगीत निपुण, जो अच्छा संगीत कर सकते हैं, पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वरांगनाएं, नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचाकर खड़ी रहे। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने हुए, कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। ऐसा काम होना चाहिए। कहा बाद में, कार्य पहले संपन्न हो गया। ये बहुत बढ़िया है। चेलों को ऐसे ही काम करना चाहिए कि जो गुरु ने कहा। एक चेला है हमारे पास, जब नया नया आए तो काम हम बाद में बताते, करके पहले रख देता। मैंने कहा, चेला जी ये चाहिए, तुरंत लेके आता था ढूंढ कर। अभी चेला ढीला पड़ गया बेचारा। चेला भी जो ढीला, चेला अभी केला बन गया। केला ही बन गया ना। अभी क्या हुआ उसको पता नहीं क्या हो गया। तो सब सामान ले आए, अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहां बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, मलेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वत में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। उनके बीच अटालिकाओं के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। भुजाएं राम जी की बड़ी लंबी थी, अजानुलंबित, और बल बड़ा महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। गजराज जैसे चलते हैं धीरे धीरे,
ऐसे राम जी चल रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, मतलब बड़ी धूप हो तो बारिश हो तो ठंडक लगती है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। रामचंद्र जी आते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वह पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। वो जो गया था यहाँ से, जो पीछे नहीं देख सकता था, आया वापस नहीं। ये आके देखा बाहर क्या कर रहा था तुम? हाँ, दवा खाने। अच्छा आइए, बता रही है कब पहुंचे आप? दिखाइए हैं, सब ठीक? तूने भाई ये कहा मुझे पीछे दिखता नहीं था, तुम्हें यही नहीं पता कि पीछे टेबल पड़ा है? लग गया भैया तो नुकसान हो जाता, तो फिर तूने थोड़े पैसे देने थे। भगवान की चीज़ का ध्यान रखना, तो जवाब कैसे देता है कि गलती माननी चाहिए, अपने कान पकड़। हाँ, दोबारा नहीं ऐसी गलती करना, जवाब नहीं देना। अरे पांडु जी आया, उसका स्वागत कर, खड़ा होकर तुम। आवाज थोड़ी ठीक करना, अच्छी तरह से। महसाना से पांडु विजय प्रभु पधारे सुबह के कार्यक्रम में, तो हम सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम जिस गाड़ी पर आए थे वो पांडु विजय की गाड़ी थी, इस बेचारे ने अपनी गाड़ी दे दी हमको, और ऑटोमेटिक गाड़ी है। हम तुम्हारी गाड़ी को देखकर पांडु विजय इच्छा हुई कि हमारे पास भी एक ऐसी ऑटोमेटिक हो, हैं, होनी चाहिए नहीं, पर हमें लालच नहीं करना चाहिए। साधु संतों को तो पैदल चलना चाहिए। हम जब आए तो बहुत सारे जैनी साधु पैदल आ रहे थे बेचारे की वजह से। गाड़ी बहुत अच्छी थी तुम्हारी, धन्यवाद। दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। अच्छा, पीछे पीछे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा, और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र जी भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। सुमंत्र जो दशरथ जी के मंत्री थे, बहुत अच्छे थे, वो बहुत बड़े महान थे। दशरथ जी बड़े महान, जिनके पुत्र भगवान बने। और अपना क्या बात ध्यान में आ रही थी, राम जी जो थे सबकी आंखों के तारे थे, सबको बड़े प्रिय थे, सबको बड़े अच्छे लगते थे। आज हम राम राज की कल्पना करते हैं, अरे 60 साल जिन्होंने राज किया तो बेड़ा गर्क कर दिया भारत का। अभी जो बेचारा बना रहा है उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। क्या होगा इन लोगों का? भगवान ही है कुछ। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए। राम जी में कितनी विनम्रता थी, और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़
लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। धन्य है दशरथ जी महाराज जिनके पुत्र राम थे। देखो दशरथ जी महाराज का इतना प्रेम था, वो तो आगे वर्णन आएगा। राम जब वनवास में गए तो दशरथ जी नहीं जी सके राम के बिना। कितना सच्चा प्रेम था। भगवान जिनके पुत्र बने हैं और वो भी वृद्धावस्था में, चारों पुत्र वृद्धावस्था में हुए थे। दशरथ जी बड़े वृद्ध हो गए थे, तो खींच कर अपने छाती में लगा, कितना उनको आनंद। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजड़ित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी। बेटा इस पर बैठ जाओ। दशरथ जी कह रहे हैं मणिजड़ित मतलब सोने का बना हुआ है, मणि उसमें लगी हैं, आज्ञा दी। जो पहले से उन्हीं के लिए यहाँ उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सरयू, निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरतकाल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है, जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देख कर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्र मानवों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, बेटा तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। राम तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो। पिता पुत्र को कह रहा है, भगवान तो सब गुणों के भंडार हैं। अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारा विषयों में यही सबका निर्णय है, तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय विषयों में गलत पड़ गया, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूं। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। देखो दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसन, इनमें से जो बुराइयां हमें आती हैं, इनका त्याग कर दो। दशरथ जी महाराज शिक्षा देने परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृतांत को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि मतलब सब बातों का वर्णन किया। दुर्व्यसनों का सर्वथा आदमी काम और क्रोध से ही बुरे कर्म करता है। काम से क्रोध, काम और मैं पुनः पढ़ रहा हूं, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर सही बात क्या पता लगाओ, तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाले जनता के मुख से उसके वृतांत को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो।
न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। अन्याय करने से भगवान नहीं मिलते हैं। आज न्याय खत्म हो गया है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से एक जज है उधर, क्या नाम है उसका जज का, रत्ननिधि दीक्षित है वो जज। और मैंने कहा तिलक लगा कर तुम कचहरी में जाना, कहते जाऊंगा मैं। और मैंने कहा न्याय करना तुम सबसे। जज बना है वो प्रभुपाद कृपा से। ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों, जितने भी काम करने वाले हैं, तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडार गृह तथा शास्त्रागार आदि के द्वारा, जिसमें शस्त्र रहते हैं, उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पीकर देवता प्रसन्न थे। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या माता, बोलो कौशल्या माता की। कौशल्या माता बड़ी महान है, जिनके पुत्र भगवान हुए। कौशल्या ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, स्वर्ण और गौएं पुरस्कार रूप में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगरवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। चौथा सर्ग। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि योग्य देश काल के नियमों को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। तदंतर अंतःपुर में जाकर महाराजा दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहां बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाना
जाने या ना जाने का निर्णय आप स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराजा दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में गिर पड़े। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें, हरि बोल, इस पेज पर क्या है, इस पेज पर दिख रहा है, मुझे लिखा हुआ ये पेज भी बीच में लिखा है। उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ हूं, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई, मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभिष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। राम जी के बराबर कोई नहीं था। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। वीर, मैंने अभिष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उऋण हो गया। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूं, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूरज मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। वही अभी पहले ही सब पता लग गया था उनको, कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंतोत्व गत्वा मृत्यु भी हो जाती है। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तब तक तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो। क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में
बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपना मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुष के आचार विहार में स्थित है, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं, तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थित नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुष का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। ये भी बड़ी विचारने की बात है। जो धर्मपरायण हैं, दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से, कई कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। राजा ने राज्य अभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता जी को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई बाबा जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। हरे कृष्ण। अच्छा, 5 जगह, एक घर हमको दे देना उसमें से हैं। 1998 में मेरा जन्म हुआ था। 1998 में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक घर हमको दे देना, हम जाएंगे कभी वहाँ ठहरेंगे। नहीं महाराज, हमारा घर के सामने। अच्छा, तुम्हारे घर के सामने क्या है? नगरी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसी धाम से वो जन्म लिया। बहुत अच्छा। देखो अयोध्या का वर्णन किया ना, बहुत अच्छा अयोध्या। तुम भी अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो क्योंकि तुम अयोध्या के हो, इसलिए कर रहे हो। करते रहना, कभी बंद नहीं करना। हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं यहाँ पर किसी को? हाँ महाराज जी प्रणाम। वो 2 प्रश्न थे मेरे। पहला प्रश्न ये है कि आपने भजन के बीच में बताया कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य जी को उठाकर ले आए और फिर उन्होंने संजीवनी बूटी से उपचार किया। तो सुषेण वैद्य जी अगर लंका से थे तो उन्होंने इस बात से आपत्ति नहीं हुई कि मैं क्यों इलाज करूं? तो वैद्य जो है, डॉक्टर तो डॉक्टर का होता है ना। डॉक्टर जो है शत्रु का भी इलाज करता है, ये वैद्य का धर्म है। उसके लिए कोई भी बीमार हो। अच्छा, राज्य से कोई लेना देना है? कहाँ? राज्य से क्या लेना देना? राज्य तो राक्षसों का राज्य था ना। सुषेण रावण का वैद्य था, लेकिन उसने सभी काम कर लिया था। और दूसरा प्रश्न ये था कि एक श्लोक आपने बताया, सर्व कारण कारणम ईश्वर श्री कृष्ण। तो ये कौन से शास्त्र में है ये बात? किस शास्त्र में लिखा हुआ है ये ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। ब्रह्म संहिता, ठीक है। प्रणाम। ये ब्रह्मा जी के वाक्य हैं। क्या नाम आपका? अनूप। अनूप जलोटा आपने बोला था कि हाँ, अच्छा अच्छा। तो कहाँ क्या जलोटा दिया आप? जन्म मेरा भरतपुर राजस्थान का है, पर 15-20 साल से फरीदाबाद दिल्ली में रह रहे हैं। अब यहीं रहोगे ना कि चले जाओगे? अब 2 महीने से यहीं। बस अब जाना ही नहीं। अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है। भक्ति करो बस बात। आप नाम अनूप, सरनेम क्या आपका? चौधरी। चौधरी। तो चौधरी कौन? जाट नहीं? जाट। अच्छा अच्छा।
चौधरी जी भक्ति करनी है अभी आपने, ठीक है। हाँ जी, और तो नहीं प्रश्न किसी को? हाँ, राम जी, राम की पौड़ी हमारे अच्छा अच्छा सरजू नदी है, अच्छा, बहुत अच्छी नदी, बहुत अच्छी नदी। देखिए हमने दर्शन किए, हम किए थे अयोध्या में। दशरथ महल के सामने, हैं? दशरथ महल के सामने घर है। अच्छा, वाह, ये तेरा बड़ा सौभाग्य है। जुम्मई मेरा पुण्य कर्म था, वहाँ जगह जन्म लिया। हाँ बिल्कुल, अच्छा था, पूरा परिवार वहीं रहता है। वहीं चला, अच्छा ठीक है। नीरज लोधी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके पतित बेटा नीरज, गुरुदेव मुझे कोविड दोबारा हो गया है, आप आशीर्वाद दीजिए और कृपा करिए गुरुदेव जी। देखो तुम नीरज, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए बेटा तेरे को। तो क्यों मिलता जुलता हिसाब से देखो, कोविड कितनी तेजी से फैल रहा है। एक उसको भी हो गया, उधमपुर में भी हो गया, विधि माता को भी हो गया। ये सतर्क रहो भाई, और सब उपचार करो उसका अच्छी तरह से, स्वस्थ हो जाओ जल्दी से। प्रभुपाद जी का और गौ नेता का ध्यान करो। मीनू माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। आप अपना आज इस पति जीव के जन्मदिन पर अपना शिष्य स्वीकार करें और भक्ति का दान दें। हरे कृष्ण। मीनू माता। मीनू माता, मीनू माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। तो तुमको शिष्य भी स्वीकार करते हैं हम। तो समय आने पर दीक्षा होगी। अच्छा बच्चा, तुम खूब भक्ति करो और बड़े अच्छे भक्त बनो और औरों को भक्ति में लगाओ। धन्यवाद मीनू। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों को समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त